आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम हमारा कंफ्यूजन वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव से रिलेटेड जो है वो दूर करेंगे। किस तरीके से इनका मतलब क्या होता है, इनका करेक्ट यूज हम कैसे सेंटेंसेस के अंदर कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जब भी एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें इन्हीं में कंफ्यूजन दिखाया हुआ होता है कि वुड हैव की जगह शुड हैव लगाया होता है। हमें पता नहीं होता है कि कहाँ पे वुड हैव यूज होगा, कहाँ पे शुड हैव और कहाँ पे कुड हैव। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये वाला जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर कर देंगे। हम जब बोलते हैं इंग्लिश उसमें भी हम इनका कई बार गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, तो वो भी करेक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वुड हैव का मतलब क्या होता है। वुड हैव का मतलब होता है चुका होता, मतलब मैंने ये काम कर लिया होता, मैं ये काम कर चुका होता उस समय, मैं वहां जा चुका होता, मैं वहां से आ चुका होता, मैंने उस समय खाना खा लिया होता। इस तरीके के जब सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम वुड हैव का यूज करते हैं। शुड हैव का मतलब क्या होता है, जब लास्ट में आ रहा हो ना चाहिए था, मतलब उस समय मुझे यह काम कर लेना चाहिए था, मुझे वहां चले जाना चाहिए था। इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम शुड हैव का यूज करते हैं। लास्ट है कुड हैव। सो कुड हैव का यूज हम कब कर सकते हैं, जब हमारे सेंटेंसेस के लास्ट में सकता था आए। मैं यह काम कर सकता था, मैं दिल्ली जा सकता था, मतलब वो काम हुआ नहीं है पर ऐसा हो सकता था। तो वैसे सभी सेंटेंसेस के लिए हम कुड हैव यूज करते हैं। अब इन्हें थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और किस तरीके का जो टेंस के जो फॉर्मूला होते हैं वो इनमें अप्लाई होते हैं वो भी हम देखते हैं, ताकि करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन हम कर सकें। सबसे पहले हम देख रहे हैं वुड हैव। वुड हैव का मैंने आपको अभी बताया था कि चुका था, चुका होता, लिया होता या फिर गया होता, आया होता। इस तरीके के मतलब कि वर्ड्स आने चाहिए लास्ट में, मतलब वो सेंटेंस जो है वो लास्ट में जब खत्म हो तो वो चुका होता, लिया होता या दिया गया होता, इस तरीके से एंड होने चाहिए। संभावना थी लेकिन काम नहीं किया गया, मतलब कि ऐसा काम हो सकता था पर वो काम किया नहीं गया। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें वुड हैव का यूज होता है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ वुड हैव का ही यूज होगा। जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या यूज होगा, वुड हैव का ही यूज होगा। जैसे हम बाकी सब में करते हैं कि जैसे हैज हैव का यूज हम करते हैं तो ही, शी, इट के लिए अलग लगता है और आई, वी, यू के लिए अलग लगता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। इसमें जो भी सब्जेक्ट है उन सभी के साथ वुड हैव का ही यूज होगा। क्लियर। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वुड हैव के साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज क्या है कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ वुड हैव ही लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, एनी सब्जेक्ट लगेगा उसके साथ वुड हैव ही। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, आई वुड हैव ईटन, मैं खाना खा चुका होता, मतलब संभावना थी कि वो खाना खा सकता था पर उसने नहीं खाया, वो काम नहीं किया गया। इसी तरीके से जब हम प्लूरल में देखेंगे तो वी वुड हैव ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है और सब्जेक्ट चेंज हो गया है, बट वुड हैव ही लग रहा है दोनों के साथ। हम लोग खाना खा चुके होते। सेकेंड पर्सन, यू वुड हैव ईटन, आप खा चुके होते, यू वुड हैव ईटन, आप लोग खा चुके होते। और इसी तरीके से जब हम थर्ड पर्सन की बात करें, लाइक ही, शी, इट, राम वुड हैव ईटन और दे और द बॉयज वुड हैव ईटन। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का एग्जाम्पल बताया कि सब्जेक्ट कुछ भी होगा तो उसके साथ वुड हैव ही लगेगा। वुड हैज वगैरह इस तरीके का कुछ भी नहीं लगता है, सेम रहता है सबके लिए। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वुड के साथ नॉट ऐड करना है, वो डायरेक्टली नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट सेम ही रहता है, मतलब कि सब्जेक्ट कोई भी हो, वुड हैव, वुड नॉट हैव ही यूज वहां पे होगा। वर्ब की फॉर्म भी चेंज नहीं हो रही है, वर्ब की भी थर्ड फॉर्म ही वहां पे रहेगी। एग्जाम्पल, मैंने अंग्रेजी नहीं सीखा होता, आई वुड नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश, मतलब वो संभावना थी, हो सकता था पर वह काम नहीं किया गया। राइट, हम लोग वहां नहीं गए होते, सो वी वुड नॉट हैव गॉन देयर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, वुड नॉट हैव लग रहा है, वुड के बाद नॉट लगा दिया तो ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज हो गया। नेक्स्ट वन है, बच्चों ने आपसे वह सवाल नहीं पूछा होता, तो द चिल्ड्रन वुड नॉट हैव आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है,
वुड नॉट हैव, नेगेटिव सेंटेंस बना दिया हमने इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के हम सब्जेक्ट से पहले पुट कर देते हैं। इसमें भी हम यही करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब आप ये नॉट यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका होता, वुड आई हैव लर्नड इंग्लिश। अगर यहाँ पे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, जैसे क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका होता, सो वुड आई नॉट हैव, मैं यहाँ पे लिखती हूँ वुड आई नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और सिर्फ इंटेरोगेटिव बनाना है तब वुड आई हैव लर्नड इंग्लिश। क्या हम लोग वहां जा चुके होते, वुड वी हैव गॉन देयर। और इसी तरीके से जब आप इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप लिखोगे वुड वी नॉट हैव गॉन देयर। क्लियर। तो हमने क्या देखा इसमें, वुड हैव हम कब लगाते हैं, जब किसी भी काम के होने की संभावना होती है पर वो काम नहीं किया जाता। ऐसा कोई भी सिचुएशन है अगर उस सेंटेंस में, तब आप वहां पे वुड हैव यूज करेंगे। उसका अब मैंने इन नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म करना है, इंटेरोगेटिव कैसे फॉर्म करना है, वो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया। अब एक चीज और आती है इसमें, जब हम व्हेन, व्हाई और हाउ का यूज करते हैं। जब भी हम व्हेन, व्हाई और हाउ का यूज करेंगे तो उसके लिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आप इन तीनों में से कोई भी एक वहां पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस की क्या पूछा जा रहा है। व्हेन पूछा जा रहा है, व्हाई पूछा जा रहा है, हाउ। व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों और हाउ मतलब कैसे। तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये वाला पैटर्न आप इसमें फॉलो करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, सब कुछ सेम है, बस चीजें ऐड ऑन होती जाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कैसे अंग्रेजी सीख चुका होता, हाउ वुड आई हैव लर्नड इंग्लिश। हम लोग क्यों वहां जा चुके होते, व्हाई वुड वी हैव गॉन देयर, हम लोग वहां क्यों जा चुके होते। तो यहाँ पे क्यों पूछा गया है तो इसीलिए हमने यहाँ पे व्हाई लगाया। फिर चुके होते हमें पता है तो वुड हैव हम यहाँ पे लगाएंगे, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देयर ऑब्जेक्ट। क्लियर। आगे देखते हैं। अब बात आती है शुड हैव की। वुड हैव हमें समझ में आ गया है कि कब यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि शुड हैव हम कब यूज करते हैं। शुड हैव का तरीका क्या है जानने का, कि कौन सा सेंटेंस है जहां पे शुड हैव यूज होगा। जब भी सेंटेंस के एंड, मतलब वो सेंटेंस जो है वो एंड हो रहा हो ना चाहिए था, मतलब हमें वह काम कर लेना चाहिए था, इस तरीके के सेंटेंसेस। कैसे, कर्तव्य था, मतलब वो आपका काम करना जरूरी था लेकिन काम नहीं किया गया, वहां पे क्या थी, संभावना थी पर काम नहीं किया गया। एंड इन केस ऑफ शुड हैव, वो काम आपको करना चाहिए था पर आपने नहीं किया। और वहां पे था वुड हैव में, वो काम हो सकता था पर नहीं किया गया। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं, बट आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इनको तो इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से आप करते हो, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वुड हैव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, शुड हैव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसी तरीके से कुड हैव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। बस आपको सेंटेंस के अंदर क्या पूछा जा रहा है, सेंटेंस किस तरीके से एंड हो रहा है, सिचुएशन क्या है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव का यूज करना है। शुड हैव के एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइक फर्स्ट पर्सन, मुझे खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन। वी शुड हैव ईटन, हम लोगों को खाना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सेम है, मतलब कि सब्जेक्ट है वो अलग अलग है पर हमने शुड हैव ही लगाया सबके साथ। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो वहां पे लगाएंगे आप शुड हैव ही, शुड हैज वगैरह वहां पे यूज नहीं होता है, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हेन यू टॉक अबाउट सेकंड पर्सन, आपको खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन। थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, राम, कुछ भी हो सब्जेक्ट, शुड हैव ही वहां पे लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी एंड देन
ऑब्जेक्ट लगेगा। अब शुड हैव के भी हम इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। उनमें क्या करना होता है, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो आप शुड के बाद नॉट लगा देते हो और हैव, जैसे हमने वुड हैव में देखा था नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम कि वुड के बाद हमने नॉट पुट कर दिया था। सेम गोज विद शुड हैव, अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप शुड नॉट हैव वहां पे पुट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। आपका कर्तव्य था बात करना पर आपने नहीं की, वो काम नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, शुड हैव लगेगा। पर यहाँ पे जब नहीं बोल दिया गया है कि नहीं करनी चाहिए थी तो आप यहाँ पे नॉट लगा देंगे। आई शुड नॉट हैव टॉक्ड टू हिम। सेम, हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था, मीन्स आपका कर्तव्य था वहां पे जाना, आप गए पर वह काम नहीं किया गया, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव गॉन देयर। सेम गोज विद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आप शुड को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, और जब आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो आप सब्जेक्ट के बाद उसमें नॉट ऐड कर देंगे। जैसे कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, शुड आई हैव टॉक्ड टू हिम। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सो किस तरीके से, शुड लगाया, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, देन नॉट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज टॉक्ड टू हिम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सेंटेंस के एंड में आप क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, अदरवाइज वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। क्या हम लोगों को वहां जाना चाहिए था, शुड वी हैव गॉन देयर। और अगर यहाँ पे यही बात करें कि क्या हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था, तो वहां हम लिखेंगे शुड वी नॉट हैव गॉन देयर। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या उन लोगों को अपने कमरों की सफाई नहीं करनी चाहिए थी, शुड दे नॉट हैव क्लीन देयर रूम्स। यहाँ पे क्या बनाया हमने, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब वापस से आएंगे हम व्हेन, व्हाई और हाउ का यूज जब हम करते हैं। तो व्हेन, व्हाई और हाउ का यूज जब हम करेंगे तो उसको हम शुड से पहले लिखेंगे। सबसे पहले व्हेन, व्हाई, हाउ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस की कब, कहाँ, कैसे, अगर ऐसा कुछ पूछा गया है तो वो वाली चीज आप पहले लगाएंगे, देन आप शुड पुट करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इन्हीं के जब आप अगर नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पे आप सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट कर दीजिए डायरेक्टली, आपका सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे मुझे क्यों उससे बात करनी चाहिए थी, व्हाई शुड आई हैव टॉक्ड टू हिम। और अगर यहाँ पे यही बोला जाए कि मुझे क्यों उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाई शुड आई नॉट हैव टॉक्ड टू हिम। इस तरीके से हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं जब हम व्हेन, व्हाई और हाउ का भी यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर। सेकेंड है, हम लोगों को कब वहां जाना चाहिए था, व्हेन शुड वी हैव गॉन देयर। कब, आप देख रहे हैं इन सभी सेंटेंसेस में लास्ट में क्या आ रहा है, ना चाहिए था, मतलब वो आपका कर्तव्य था पर वो काम नहीं किया गया। तो इसी तरीके से हम लोगों को कब वहां जाना चाहिए था, व्हेन शुड वी हैव गॉन देयर। और इसका नेगेटिव बनाओगे तो आप सीधा लिख दोगे व्हेन शुड वी नॉट हैव गॉन देयर। क्लियर, ये चीज हो गई, दो क्लियर कर लिया हमने, वुड हैव देख लिया और शुड हैव देख लिया, लास्ट बच रहा है हमारा कुड हैव। अब कुड हैव को किस तरीके से यूज करते हैं, उसमें देखा था हमने वुड हैव में सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा था, सेंटेंस के एंड में आ रहा था चुका होता, लिया होता, गया होता, आया होता, इस तरीके की चीज, संभावना थी लेकिन काम नहीं किया गया। व्हेन वी केम टू शुड हैव में था ना चाहिए था। जब भी सेंटेंस में सिचुएशन हो इस तरीके की कि ये काम करना चाहिए था, ये काम ऐसे होना चाहिए था, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, उन सेंटेंसेस में हम शुड हैव यूज करते हैं। एंड जब हम कुड हैव यूज करते हैं तो कुड हैव कब यूज होता है, सकता था, मैं यह काम कर सकता था, मैं वहां जा सकता था, मैं खाना खा सकता था, वो वहां से आ सकता था, वो मेरे लिए ये कर सकता था, इस तरीके के कोई भी सेंटेंस, जैसे कि शक्ति थी लेकिन काम नहीं किया गया, ही कुड हैव डन दैट, बोलते हैं ना हम कि वो ऐसा कर सकता था तो उसने वो काम नहीं किया, तो अब हम यूज करते हैं कुड हैव। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे,
उस क्रिया का अनुवाद कुड हैव में होगा, मतलब कि उस क्रिया में, उस वर्ब में, उस सेंटेंस में कुड हैव का यूज हम करेंगे। क्लियर? सभी सब्जेक्ट्स के साथ किसका यूज होता है? कुड हैव का। वुड हैव में भी सेम चीज थी और शुड हैव में भी सेम चीज थी। सिर्फ इन सब में क्या आपको सिर्फ ये पता करना है कि सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है, सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको बस वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव जो है वो चेंज करने हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इनका यूज होता है। सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, सब में एक ही फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट कोई भी हो लगेंगी, वो ही चीजें चेंज नहीं होंगी। क्लियर? अब कुड हैव के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आई कुड हैव ईटन, मैं खा सकता था। यू कुड हैव ईटन, आप खा सकते थे, जब हम सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। और जब हम थर्ड पर्सन के बारे में, मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के, तब हम बोलते हैं राम कुड हैव ईटन, राम खाना खा सकता था या वह खाना खा सकता था। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे हमने ये देखा कि सब्जेक्ट कोई भी है, यूज कुड हैव का ही हो रहा है, कुड हैज या ऐसे किसी भी उसका यूज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो गलत होता है, वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है इंग्लिश के अंदर। अब ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, ये मैंने कुड हैव के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे मैं अंग्रेजी सीख सकता था, आई कुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। हम लोग वहां रह सकते थे, वी कुड हैव लिव्ड देयर। आप तेज दौड़ सकते थे, यू कुड हैव रन फास्ट, मतलब आप में इतनी शक्ति थी पर आप दौड़े नहीं, तो यू कुड हैव रन फास्ट। ऐसे जब भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम कुड हैव का यूज करते हैं। सबके लास्ट में आप देखिए सकता था, सकते थे, ये सब चीजें आ रही हैं। आप लोग कल उससे मिल सकते थे, यू कुड हैव मेट हिम येस्टरडे। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका भी जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब आप कुड के बाद नॉट ऐड कर दीजिए और फिर हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सेम फॉर्मूलाज लग रहे हैं, सिर्फ वुड हैव, कुड हैव और शुड हैव चेंज हो रहे हैं, उनकी प्लेसेस चेंज हो जाती हैं। मैं अंग्रेजी सीख सकता था, आई कुड नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश। हम लोग वहां नहीं रह सकते थे, वी कुड नॉट हैव लिव्ड देयर। कुड के बाद आपने नॉट पुट किया, हैव पुट किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट कोई भी हो वही चीज पुट होती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम हमारी ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इनको उठा के सब्जेक्ट से पहले पुट कर देते हैं। तो जब हम कुड हैव की बात कर रहे हैं तो कुड को उठा के सिर्फ सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और हैव को बाद में। और इसी तरीके से जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट पुट कर दोगे। फॉर्मूला सबका सेम है, वर्ब की फॉर्म भी चेंज नहीं हो रही है, वर्ब की भी थर्ड फॉर्म ही रही है वहां पे। क्या मैं अंग्रेजी सीख सकता था, कुड आई हैव लर्न्ड इंग्लिश। अगर इसका हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हम बनाएंगे कुड आई नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश। क्लियर? इस तरीके से आप इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कि लास्ट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन सभी के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करेंगे। अब बात आती है कि जब हम सेंटेंस के अंदर व्हेन, व्हाई और हाउ का यूज करते हैं कि ये काम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब हम क्या करेंगे कि कुड से पहले इन सभी को लगाएंगे। कुड के बाद में नहीं लगाएंगे, पहले लगाएंगे। और जो हैव है वो सब्जेक्ट के बाद में शिफ्ट हो जाएगा। किस तरीके से? मैं अंग्रेजी कैसे सीख सकता था, तो हाउ कुड आई हैव लर्न्ड इंग्लिश। सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाया, हाउ एंड कुड एंड दैट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। हम लोग वहां कब रह सकते थे, व्हेन कुड वी हैव लिव्ड देयर। व्हाई कुड यू हैव रन फास्ट, आप तेज क्यों दौड़ सकते थे। इन्हीं तरीके से जब आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं अंग्रेजी कैसे नहीं सीख सकता था, हाउ कुड आई नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश। हम लोग वहां कब रह सकते थे, व्हेन कुड वी नॉट हैव लिव्ड देयर, क्योंकि हमने बताया कि सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे नॉट पुट करना है और हैव से पहले। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव का यूज कैसे करते हैं और उनके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का भी फॉर्मेशन देखा और उनके फॉर्मूलाज भी देखे। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों की सिचुएशंस बहुत ज्यादा अलग होती हैं एक दूसरे से। So I hope you liked the video. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।